जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज उसके जो है हम एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 9 से जो है वो चैप्टर वाइज जो है हम डिटेल से एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है वो यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो चलें, सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। उसमें है कि द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज। ठीक है। तो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बेसिकली देखना है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए में देखें। इसमें देखें, तीन कार्बन एटम्स हैं। तो तीन कार्बन एटम जब कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो इट मींस इट इज अ प्रोपेन। तो यहाँ पर देखें, बी में चार कार्बन एटम जो है वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि सी में पांच कार्बन एटम और डी में दो कार्बन एटम बना रहे हैं, जबकि सी जो है वो पेंटेन है और ये जो है वो ईथेन है। तो इसमें जो है वो ब्यूटेन के लिए जो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है वो इसका ऑप्शन बी है, जिसमें चार कार्बन एटम जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें, एक स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है। केमिकल फार्मूला दिया है CH3 CH2 एंड CH3 इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ फॉर। कि ये केमिकल फार्मूला किसका है? ऑप्शन ए ईथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन एंड डी पेंटेन। तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया है कि जो जब तीन कार्बन एटम जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो ये प्रोपेन होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। विच कंपाउंड इज नॉट अ सैचुरेटेड कंपाउंड? कि कौन सा कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं होगा? तो आपको पता है कि जब कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सैचुरेटेड होते हैं, और जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाले हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता तो भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना होता। तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। स्टेम बट स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी कार्बन एटम्स? यहाँ पर देखें, बट उसने कहा है BUT, ये कितने कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बट देखें, ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करता है या ब्यूटाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्यूटेन में आपको पता है कि चार कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन A2, ऑप्शन B3, ऑप्शन C4 एंड D5। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन C4, यानी कि जो बट है ब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्यूटेन में चार कार्बन एटम्स होते हैं। विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कोल? ऑप्शन बी कोल तार, ऑप्शन सी कोल गैस एंड ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है कोल टार है वो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। कोल टार बेसिकली एक ब्लैक लिक्विड होता है विच is composed of around about 200 components which are separated by fractional distillation, and the residue is pitch. So that's why pitch is the residue of coal tar, means pitch is produced by coal tar. नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की। इसमें देखें, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस वन इज फाउंड इन। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस में पाया जाता है? तो नंबर ए अल्कोहल्स है। अल्कोहल में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल में मिथाइल ग्रुप के साथ जो है वो OH अटैच होता है, तो अल्कोहल्स होते हैं। कीटोन्स है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर्स है। तो ये बेसिकली कीटोन्स में होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो एमसीक्यूज नंबर 7 में देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू टू अल्काइल कार्बन एटम? या ऑक्सीजन कौन से दो कार्बन एटम्स के साथ जो है वो अटैच होता है? तो यहाँ पर देखें, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में जो है, अल्कोहल में हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मूला बेसिकली ये होता है OH। अल्कोहल्स हमारे पास ये होते हैं। यहाँ पे R जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को। फिनोल बेसिकली हमारे पास होता है बेंजीन। बेंजीन के साथ जो है वो डायरेक्टली
तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास फिनोल हो गया है। तो बेसिकली उसने जो पूछा है कि किस कंपाउंड में दो ऑक्सीजन के साथ दो अल्काइल कार्बन जो है वो अटैच होते हैं, तो यहाँ पर एस्टर का फार्मूला होता है, ये बेसिकली एस्टर का फार्मूला होता है। ईथर की बात यहाँ पर देखें, एस्टर में दो कार्बन दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन एटम नहीं है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम है। तो हमने यहाँ पर देखा है ऑक्सीजन अटैच टू टू अल्काइल कार्बन एटम। तो ईथर का अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, तो ईथर का जो है उसमें ईथर का जो है जनरल फार्मूला RONR ये होता है, जिसमें ऑक्सीजन एटम जो है दो कार्बन एटम्स के साथ जो है वो अटैच होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, ईथर्स। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल, के ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा अल्कोहल। तो यहाँ पर देखें, हमने अभी पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन एटम दो कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो इसको ईथर बोलते हैं। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें COOH फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। C6H5OH जो है वो फिनोल होता है। और डी वाले में अल्काइल ग्रुप के साथ जब OH अटैच हो तो ये अल्कोहल होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर भी OH जो है वो मौजूद है, तो फिर इसे भी अल्कोहल होना चाहिए। बेसिकली OH बेंजीन के साथ जो है वो OH जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अल्कोहल से अलग होती है, क्योंकि बेंजीन में जो हाइड्रोजन एटम अपना प्रोटॉन है, फिनोल अपना प्रोटॉन इजीली रिलीज कर देती है, तो ये फिनोक्साइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। फिनोक्साइड में कन्वर्ट होगी तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये अल्कोहल से सेपरेट हो जाती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फिनोल होता है इट इज नॉट अ ट्रू अल्कोहल। Phenol is not a true alcohol. Then option D, CH3CH2OH, it is alcohol. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करें, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन इज। तो फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन है OH ग्रुप, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप है, NH2 है एंड CHO है। तो इसने क्या है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें अमाइन है। तो अमाइंस बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेसिक नाइट्रोजन एटम मौजूद हो और उसके पास जो है वो लोन पेयर्स भी मौजूद हो। तो यहाँ पर देखें ये जो है इसका नाइट्रोजन एटम है और उसके पास लोन पेयर भी मौजूद है, तो ये अमाइन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें MCQs नंबर 10 की, तो इसमें उसने कहा है कि फॉर्मिक एसिड कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंटेन करता है, तो इसमें ऑप्शन ए है, बी है, सी एंड डी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पिरीडीन। पिरीडीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, हमारे पास ऑप्शन ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी यहाँ पर है, और यहाँ पर डी में उसने कहा है नन ऑफ दीज। तो अब देखें पिरीडीन, पिरीडीन बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं जिसमें जो है वो एक कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिप्लेस किसी भी कार्बन एटम को या मिथाइल ग्रुप को किसी को भी रिप्लेस कर रहा हो। तो यहाँ पर देखें पिरीडीन एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें वन मिथाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन एटम, दैट इज पिरीडीन। तो सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट इज पिरीडीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें MCQs नंबर 12 की, तो उसने कहा है इफ एन अल्केन इज हैविंग 5 कार्बन एटम्स देन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस अल्केन विल बी, कि इस अल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। तो यहाँ पर देखें उसने लिखा है 5 है, 10 है, 12 है और 15 है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 12। तो ये हाइड्रोकार्बन्स जब आप सीखते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास पेंटेन होता है यानी कि जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन्स की तादाद जो होती है वो 12 होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें MCQs नंबर 13 की,
MCQ 13 में उसने कहा है कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर हैविंग डिफरेंट, कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में क्या चीज डिफरेंट है। देखिए ये तीनों पेंटेन है, इट मींस इट हैव ऑल द थ्री हैव 5 कार्बन एटम्स, के तीनों के पास जो है वो 5 कार्बन एटम्स हो गए। तो जब 5 कार्बन एटम्स हो गए तो ऑब्वियसली पेंटेन में 12 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इट मींस इट हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम होगा। इसमें हाइड्रोजन नंबर भी सेम होंगे, मॉलिक्यूलर मास भी इसका ऑब्वियसली तीनों का सेम होगा। तो इसमें कौन सी चीज डिफरेंट होगी, इसमें स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होगा। यानी कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। इनके मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाइड्रोजन नंबर्स और कार्बन, ऑब्वियसली कार्बन एटम्स 5 होते हैं तो ये सारे सेम होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस इज, तो अल्काइंस का जनरल फार्मूला, ऑप्शन ए सी एन एच टू एन प्लस टू, ऑप्शन बी सी एन एच टू एन, ऑप्शन सी इज सी एन एच टू एन माइनस टू एंड सी एन एच टू एन माइनस वन। तो ऑप्शन करेक्ट इसका होगा सी, अल्काइंस का जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन माइनस वन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यूज नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईथर। ईथर एस्टर्स जो है हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, जो ईथर्स होते हैं उसका जो है वो जनरल फार्मूला ROR होता है, कि एक ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 कार्बन एटम्स यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर देखें एक ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच है, इस साइड में ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर OH है, ये अल्कोहल है, ये फिनोल है, और ये जो है डी वाला जो है ये अल्कोहल है। तो यहाँ पर ईथर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होता है, बेंजीन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटीन या थायोफीन। तो बेंजीन ऑब्वियसली आपको पता है कि बेंजीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी एक जो है वो अल्काइल ग्रुप को हम किसी भी दूसरे एटम से या किसी भी दूसरे ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर दें तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन ऑब्वियसली नोट है, साइक्लोपेंटेन है ये भी नहीं है, थायोफीन है, तो थायोफीन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 17 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, के घरों में जो है वो फ्यूल के तौर पर कौन सा इन चारों में से जो है वो यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी है इथाइन, ऑप्शन सी है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी है एथेनॉल। तो हमारे घरों में जो है डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर जो गैस हम यूज करते हैं वो बेसिकली मीथेन गैस है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। तो ये थे यूनिट नंबर 11 के एमसीक्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इन एमसीक्यूज में अगर आपको किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो या कोई क्यूरी हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने यूनिट नंबर 9 और 10 के वो भी डिटेल एमसीक्यूज जो है वो भी अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप साथ में चेक कीजिए। तो वो भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं।